हम भी ईमान से रासबाज ठहरे, बाप अब्राहम भी ईमान से रासबाज ठहरा है। वो रासबाज ठहर गए, उनको कहा गया कि तूने अपना क्या करना है जी, तूने अपना क्या करना है और अपनी नस्ल का क्या करना है। उन्होंने तो नहीं कहा कि खुदावंद नजात तो ईमान से, डिबेट रख लेते, क्यों जी मुनाजरा कोई हुआ उधर उन्होंने क्या वो मुकालमा रख रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, उसने वफादारी की। हालेलुया। जनाब बाप इब्राहिम ने तो कोई वहां पर दलाइल पेश नहीं किए, तो खुदावंद मैं ईमान लिया तो आप ही रास्तबाज शुमार कर लिया सी, हुण खतने की जरूरत है, ऐसे तरह ना कर। बाप इब्राहिम ने तो नहीं कहा खुदावंद तुमने सियाल का वाली गल्ला क्यों कर लागू। और जनाब वफादार की निशानी यह है कि वो सर झुकाता है और खुदा की बात मानता है। हालेलुया। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आज आप शोर मचाते हैं, आपको खतने का कह दिया जाए, वो जी बिदत आ गई, बिदत आ गई, बिदत आ गई, बिदत ही आ गई। ठीक है जी, शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस की तरतीब सिखाई है। हालेलुया। हम उस तरतीब से चलते हैं, हमारे अकायद अकॉर्डिंग टू बाइबल है। बारू यशोह हमेशा हमारी तालीम टेवों पर मबनी नहीं है, हमारी तालीम बाइबल पर मबनी है, यहोवा के मुंह के अल्फाजों पर मबनी है। आगे बढ़ते हैं जी, पॉइंट नंबर 6। एक हवाला पढ़ दे, रोमियो 4 बाब आयत नंबर 11। खतना लाजम है क्योंकि खतना रास्तबाजी पर मोहर है। पढ़ दे जरा ये हवाला, पहले पढ़ दे। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जी। क्लियर हो गया। देखा, पौलुस रसूल तरतीब समझा रहा है। रोमियो की कलीसिया को क्या समझा रहा है? वो तरतीब समझा रहा है। और खतने की वजह से जो गलत अकायद पैदा हुए थे उनकी नफी कर रहा है। इन्होंने पढ़ा और इन्होंने कहा देखो जी पौलुस ने खतने तो क्या देता है, मना कर देता है। अभी तो मैं बहुत सारे हवाले पौलुस के वो खतने के खिलाफ नहीं है, वो कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6, क्या जनाबे पौलुस रसूल शरीयत मुखालिफ है? अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि यहोशुआ हमशिया का एक रसूल शरीयत मुखालिफ है और शरीयत से फिरने की तालीम देता है, तो वो यहोशुआ हमशिया का रसूल नहीं बल्कि मुखालफे मसीह होगा, क्योंकि बाइबल की पेशन गोई है कि मुखालफे मसीह शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। दानियल 7 बाब आयत नंबर 25 पढ़ दें। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किए जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, यहाँ दानियल नबी ने हैवान की यानी 666 की जो खास निशानी बताई है, वो क्या बताई है जी? वो शरीयत को क्या करेगा जी? नहीं जी, बदलने की कोशिश करेगा। और मैं खास तौर पर उनसे मुखातिब हूं जो ये लोग कहते हैं जी नए अहदनामे में आके शरीयत क्या कर दी गई है? तब्दील कर दी गई है। क्या कर दी गई है? तब्दील कर दी गई है। तो यार जरा सोचो ये ਤੁਹਾਡੇ जुमले किथे लैके जाते हैं इस गल। हाँ जी, नबियों ने जो कसौटी रखी है उस कसौटी में आपकी तालीम बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल स्केल से बाहर हो जाता मामला। ऐसा ही है। सो लिहाजा जब आप कोई तालीम देते हैं तो आपकी डॉक्ट्रेन का सबसे बड़ा समझ लें कि बुनियादी जो जो चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए
कि आप जब तालीम दें तो सब चीजें बैलेंस हो, सब चीजें क्या हो? आपकी तफसीर से कहीं नफी हो रही है बाइबल मुकद्दस की, तो आपकी तफसीर ठीक नहीं है, गलत है। और आप ये सोचते नहीं कि आपकी बातों से पूरी बाइबल की नफी हो रही है, और एक आयत को लेकर जी डॉक्ट्रिन बना ली, लोगों ने मिनिस्ट्रियां बना ली हैं, बिशप बने हुए हैं इस पर, एक एक आयत पर। क्यों जी? मुझे खुदा ने ये रोया दी। केड़े खुदा ने देती भाई? बाइबल का खुदा तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं। हालेलुया। जबकि पालूस रसूल दानिश्वर और बहुत पढ़ा लिखा और बादशाह इंसान था। अमाल 21 बाप आयत नंबर 20 तक 26 पढ़े। उन्होंने यह सुनकर खुदा की तमजीद की, फिर उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में हजारहा आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं। हाँ जी, इब्तदाई कलीसिया में जो मसीह पर ईमान लाता था वो किस में सरगर्म होता था? वो तो शरीयत में सरगर्म होता था। यहाँ जो मसीह पर ईमान लाने का दावा करता है वो शरीयत को मनसूख करने में सरगर्म हो जाता है। आपका तो नक्शा ही बाइबल से नहीं मिलता। क्यों जी? इब्तदाई कलीसिया शरीयत में अमल करने में सरगर्म हो जाती थी, आप इस मामले में सरगर्म हो जाते हैं कि मसीहान गांधी की करो जी, मुखालफत करो, क्योंकि शरीयत अमल करने की देने ने तालीम देने ने। भाई आप मैच ही नहीं होते। आगे बढ़े। और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है। हाँ जी, उनको तेरे बारे में सिखाया गया है। आगे, कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को यह कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है। हाँ, तेरे बारे में किसी ने पट्टी पढ़ाई है, उनको गलत फहमियां पैदा की हैं कि तू मूसा की शरीयत से फिर जाने की क्या देता है। यहाँ सारी कलीसिया जो है तेरे बारे में डिस्टर्ब है, वो सब तेरे बारे में नफी की सोच रखते हैं कि तू शरीयत की नफी करता है। आगे क्या लिखा है? कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मौसमी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है। लोग इकट्ठे हुए, लोग सुनना चाहते थे कि पलूस आया, ऐ मामला आज थे हल हो जाए कि क्या जो हमें बातें बताई गई हैं पलूस के बारे में वो सच्ची हैं या ये मफरूजे हैं। तो कलीसिया के बुजुर्गों ने कहा आज तू आया है। तो बस अब क्योंकि पलूस क्या सिखाता था ये रसूल तो जानते थे। क्यों जी? उन्होंने कहा बस तू आया है, अब जो हम तुझको कहते हैं वो कर और ये साबित कर। क्योंकि जितना भी पलूस ने वहां पर अमल किया शरीयत के, जो शरीयत के मुताबिक मन्नत मानी, गिनती 6 बाब के मुताबिक, जरा पढ़ दे इसको ताकि इस पर बात की जाए। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं। कहाँ है 4 आदमी? हमारे यहाँ। ये जो हमारे यहाँ कह रहे हैं ये कौन से लोग कह रहे हैं? बुजुर्ग हैं कलीसिया के, यानी ये मसीह पर ईमान रखते हैं। किस पर ईमान रखते हैं? मसीह हमाशिया के कफारे को मानते हैं। ऐसा ही है हमारे यहाँ, यानी कलीसिया के अंदर ऐसी कलीसिया जो मसीह पर ईमान रखती है। ऐसा ही है जी। हमारे यहाँ 4 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है जी, जरा पढ़े। जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ अपने आप को उनके साथ क्या कर? पाकर। गिनती 6 बाब के मुताबिक उन्होंने क्या की थी? मन्नत मानी। आगे क्या लिखा है? और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर ताकि वो सर मुंडवाएं। हाँ जी, ताकि वो क्या करे? ताकि वो सर मुंडवाएं। ये मन्नत मानने की तालीम 6 बाब गिनती आप पढ़ लें, वहां सारी इसकी तरतीब लिखी हुई है। ठीक है जी। आगे पढ़े जरा। तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं है, वो सब झूठ है। हालेलुया। बल्कि तू क्या करता है, जरा पढ़े। बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। हालेलुया। बारक यीशु मसीह। तू खुद भी दुरुस्तगी से शरीयत पर क्या करता है?
अमल करता है, चलता है, ये सब की गलत फहमी दूर हो जाएगी, जरा तू ये अमल तो करके इनको दिखा। और उसने किया। क्यों जी? लिखा उसने नजरें पेश की। कौन सी नजरें पेश की? जो गिनती छठे बाब के अंदर लिखी हुई है। और स्ट्रॉन्ग के मुताबिक वो खूनी कुर्बानियां उन्हें जानवर ज़िबा कीते होते, क्योंकि हैकल में ये सारा सिलसिला। हुण की करना जे भाई? ये वही पलूस है जिसके खाता आप पढ़ पढ़ कर हमें सुनाते हैं। क्यों जी? इसका हाल आप खुद निकाले, मैं क्यों दसा तेन? क्यों जी? मेरा तो मजमून हुण खतना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बताया गया था कि पलूस मूसवी शरीयत का जो खतना है उससे फिरने की क्या देता है? तालीम देता है। ये तेरे बारे में सिखाया गया, इनकी कुछ असल नहीं है। यानी पलूस ऐसी कोई तालीम नहीं देता था, अमल करके साबित करके दिया कि भाई इन बातों में कोई असल नहीं है, मैं खुद खतने की तालीम देता हूं। हालेलुया। शरीयत पर अमल करता हूं, तो मैं लोगों को कैसे मना करूंगा कि ना करो? ये सारी असल में सारी वजह पता क्या है कि लोगों ने यहूदियत नहीं पढ़ी। मैंने यहूदियत पढ़ी है। ये इरफान भाई को मैंने यहूदियत की किताबें जो दी हैं ये पढ़ रहे हैं। इनको पूछे मामलात क्या, ऐसा ही है जी? हमें पता है कि पलूस को कौन कौन से मसले थे, वो कौन कौन सी बातों से लड़ रहा था। हमें पता चला कि क्या सिलसिले थे वहां पे। उसकी हर बात के पीछे तो पस मंजर ही कुछ और है। और आपने सदियों से कलीसिया को ऐसे गड्ढे में गिराया हुआ है कि अब उनको निकालना इतना मुश्किल है। वो जितने गल करो वो बहस कर दे, पता नू आने का नहीं होंगे। क्यों जी? वो हाँ भी सिर डाई रखता, पानी च मधानी पाई रखता, कख पता नहीं होंगे। अच्छा, माजरत दे नाल मैं किसी की तजलील करने नहीं लगा कह, इलमी औकात 2 टके दी नहीं होंगी बंदे दी। सुने, मैं आपको बताता हूं, मैं बड़ा हैरत से होना, मैंने यार फिर मैंने पूछना तू यहूदियत पढ़ी है? मैं बाइबल पढ़ी है। अच्छा, कई ने तो शरीयत भी नहीं पढ़ी होंगी पूरी, तो कह रहे थे शरीयत तो मनसूख हो गई। शरीयत की हो गई है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार ये देखे कौन सा गुरूर पैदा कर दिया कलीसिया के अंदर। तालिबे इल्म की रूह से सब खाली है, सब स्कॉलर बने हुए हैं। ऐसा ही है जी? तुसी कदी रवैया वेखो ना, बंदा बपतिस्मा लैंदा ना देगा खड़का कटदे ने, इंज ही है ना? फिर उन्होंने हार पाते हैं, फिर कहते हैं तेरे वगैरह कोई भी नहीं, तू स्कॉलर है। इसको हम पास्टर महसूस कर रहे हैं।